27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में बीजेपी ने तमाम समीकरण साधने की कोशिश की है। सूची पर राम मंदिर का प्रभाव भी देखा जा सकता है, तो बीजेपी की चुनावी और भविष्य की तैयारियों की झलक भी नजर आती है। बीजेपी की सूची में कांग्रेस छोड़कर आने वाले अशोक चौहान के नाम वैसे ही देखा जा सकता है जैसे राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी का एक खास मैसेज भी लगता है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बने माहौल में अलग जगह रखने के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। गोविंद ढोलकिया राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए का चंदा देने को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। गोविंद ढोलकिया का कहना है कि वो किसान परिवार से आते हैं और किसान से कारोबारी बनने के अपने सपने को काफी सुखद बता रहे हैं। गोविंद ढोलकिया सूरत से हैं और वो गुजरात के कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। गोविंद भाई ढोलकिया के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनको राज्यसभा भेजे जाने की बात बताई और कहते हैं कि अमित शाह ने बताया था कि वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर राज्यसभा के लिए उनका नाम तय किया है। एक और उम्मीदवार डॉक्टर अजीत गुप्तचरे का नाम भी राम मंदिर आंदोलन से ही जुड़ा है। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का भी हिस्सा रहे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में डॉक्टर अजीत गुप्तचरे को कार सेवकों के समूह में देखा जा सकता है। 1992 में वो 22 साल के थे और अपना MBBS कोर्स पूरा ही किए थे, तभी वो आंदोलन में शामिल और अयोध्या पहुंच गए। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रही है जैसा 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में बड़े नेताओं जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। बीजेपी का यह प्रयोग सफल भी रहा। अब लोकसभा चुनाव के लिए तो बीजेपी से ज्यादा फ्रेश चेहरे मोर्चे पर भेजने की बीजेपी ने बंदोबस्त भी कर लिया है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी करीब करीब वैसा ही एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग लगता है। शामिल तो कई मंत्री इस प्रयोग में भी हैं, लेकिन पहले वाले से ये प्रयोग इस लिहाज से भी अलग है क्योंकि इसमें नेताओं को दिल्ली से सूबे की राजनीति में शिफ्ट करने की मंशा भी नहीं लगती, बल्कि बीजेपी नेतृत्व की ये कोशिश लगती है कि अब तक राज्यसभा के जरिए राजनीति करने वाले नेता फील्ड में उतरे और जमीनी राजनीति की हकीकत को भी समझ सके। बेशक ये नेता भी बीजेपी के बैनर तले ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होंगे। हो सकता है उनको मोदी लहर का फायदा भी मिले, लेकिन राज्यसभा जैसी सीट जीत की गारंटी पहले से तो नहीं ही मिल सकती है। बीजेपी ये प्रयोग कुछ हद तक पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को राज्यसभा की जगह लोकसभा चुनाव लड़ाने जैसे ही है। रविशंकर प्रसाद पहले बतौर राज्यसभा सांसद ही केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उनको भी पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव में उतार दिया था। लोकसभा चुनाव जीतकर वो मंत्री भी बने, लेकिन बाद में हुए फेरबदल में कई नेताओं की तरह कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। जरूरी नहीं कि राज्यसभा की जगह लोकसभा चुनाव लड़ने की हिदायत पाने वाले नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि ये तो उनके तत्कालिक प्रदर्शन का नतीजा होता है। बीजेपी नंबर के हिसाब से 27 राज्यसभा की सीटें जीत सकती है और एक उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी के समर्थन से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा पहुंचना निश्चित हो जा रहा है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी बीजेपी कुछ ऐसे प्रयोग कर रही है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ 4 प्रत्याशी को फिर से भेजा जा रहा है, जबकि बाकी 24 नए चेहरे हैं। जिन लोगों को दोबारा राज्यसभा के लिए चुना गया है उनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरह एल मुरुगन के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शामिल हैं। बीजेपी नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो सीनियर नेता राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचते रहे हैं वे भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे, और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रुपाला, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव जीतकर इस संसद लौटना होगा। ऐसे कुछ नेताओं को संगठन में भी भेजा जा सकता है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री ही नहीं, कई सांसदों को भी दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और बिहार से राज्यसभा भेजे गए सुशील कुमार मोदी के नाम शामिल है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेताओं को सलाह रही कि राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए ताकि उसकी तासीर को करीब से महसूस कर सके। असल में बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि राज्यसभा के कन्फर्म जोन से निकलकर ये नेता लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे और अपने अपने राज्य में नए चेहरे के रूप में उभरने की कोशिश करें। नेतृत्व को धर्मेंद्र प्रधान से ऐसी उम्मीद उड़ीसा में है। उड़ीसा पर भी बीजेपी की नज़र वैसी ही टिकी है जैसे आंध्र प्रदेश पर। दोनों ही राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्री बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार तो अपनी नहीं होती। हो सकता है बीजेपी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बिहार और महाराष्ट्र जैसे प्रयोग करना चाह रही हो, लेकिन हर जगह नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे तो मिलने से रहे। वी मुरलीधरन से अपेक्षा कि वो केरल में बीजेपी की जमीन मजबूत करें। राजीव चंद्रशेखर चाहे तो केरल या कर्नाटक में कहीं भी काम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मूल रूप से मलयाली हैं, लेकिन वो बेंगलुरु में जमे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रुपाला भी गुजरात में पार्टी का चेहरा बने, ताकि वहाँ के नेता हमेशा ही मोदी शाह के भरोसे न बैठे रहें।
ये ठीक है कि गुजरात चुनाव के रिकॉर्ड जीत के चलते बीजेपी भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए हुए है, लेकिन नए चेहरे भी तो उभर कर आने चाहिए। आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और नितिन पटेल जैसे नेता तो मुख्य धारा की राजनीति से रिटायर ही हो चुके हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए तारीफ बटोरने वाले CR पाटिल मैदान में जरूर हैं, लेकिन काम करने वाले और नेता भी तो चाहिए ही। भूपेंद्र यादव राजस्थान या हरियाणा में किसी भी जगह बीजेपी के काम आ सकते हैं। अमित शाह के बेहद भरोसेमंद भूपेंद्र यादव वैसे तो कई राज्यों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन बिहार में ज़्यादा काम किया है। भूपेंद्र यादव की राजस्थान से ज़्यादा जरूरत हरियाणा में लगती है, जहां मनोहर लाल खट्टर नेतृत्व के बेहद भरोसेमंद नेता के रूप में कामकाज देख रहे हैं, लेकिन कामकाज के बाहर उनकी मौजूदगी उतनी प्रभावी नहीं समझी जाती है। पिछले चुनाव में तो बीजेपी को बहुमत तक भी नहीं पहुंचा सके थे और दुष्यंत चौटाला को लेकर गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची देखकर तो यही लगता है कि राज्यों में ऐसे नेताओं को उतारने की पार्टी की तैयारी है जो मोदी शाह के मिजाज के हिसाब से हर तरह के काम करने के लिए पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं। अब मोदी शाह के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मोदी जी और शाह जी ही बताएंगे।